बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम जो मिथ है इसका मतलब क्या है, इसके अगर हम वर्ड मीनिंग पे जाएं, इसके अगर हम डेनोटेशन पे जाएं तो जो ये वर्ड मिथ है ये ग्रीक वर्ड माइथस से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है वर्ड, सेइंग, स्टोरी और फिक्शन। ये बेसिकली वर्ड मिथ का मतलब है जो कि ग्रीक से लिया गया है। उसके बाद अगर हम मिथ की बात करें तो मिथ बेसिकली मिथ इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी स्पेशली वन कंसर्निंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अ पीपल और सोशल फिनोमिना एंड टिपिकली इन्वॉल्विंग सुपरनैचुरल बीइंग्स और इवेंट्स। तो ये बेसिकली मिथ की शॉर्ट और कंसाइज डेफिनेशन है। तो मिथ बेसिकली जो है वो एक स्टोरी होती है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये किसी भी सोशल या नेचुरल फिनोमिना को एलेबोरेट करती है, हमारे सामने एक्सप्लेन करती है। इन अदर वर्ड्स, अ मिथ इज़ अ वेल नोन स्टोरी which was made up in the past to explain natural events or to justify religious beliefs or social customs। तो बेसिकली जो मिथ थी इसको पास्ट में किसी भी नेचुरल इवेंट को या किसी भी मजहबी बिलीफ को या सोशल कस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो मिथ है क्या ये ठीक होती है या रॉन्ग होती है, यानी ये रियलिटी बेस होती है या फिक्शन होती है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें, मिथ्स आर स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। तो ये बेसिकली ट्रेडिशन के ऊपर बेस कर रही होती है। सम मे हैव फैक्चुअल ओरिजिन्स वाइल अदर्स आर कम्प्लीटली फिक्शन। यानी ये बेसिकली जो है बाज़ औक़ात फैक्चुअल ओरिजिन यानी कुछ जो है वो फैक्ट्स के ऊपर भी बेस कर सकती हैं, लेकिन आम तौर पर ये कम्प्लीटली फिक्शनल होती हैं, इनका रियलिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन इनको जो मुख्तलिफ जो इनको स्टार्ट करने वाले लोग थे उनका जो एक बिलीफ था वो टाइम के साथ साथ जो है वो पुख्ता होता गया। लेकिन ये कोई फैक्ट्स के बेस या ये कोई साइंटिफिकली अप्रूव्ड या प्रूव्ड चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। और इनकी एक और चीज़ भी है कि ये वाली जो स्टोरीज़ हैं ये रिटन फॉर्म में नहीं होती थी आमतौर पर, ये वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पहुंचती थी। तो मुख्तलिफ जो जनरेशन तक ये ओरली पहुंचती थी और इनमें जो कल्चर होता था और इनमें जो हिस्ट्री होती थी किसी भी सोसाइटी की, किसी भी लोकेलिटी की, वो डेफिनेटली इनके थ्रू अगली जनरेशन तक पहुंच जाती थी।